अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खाना शाना विदाशी के साथ हाज़िर हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खाना शाना विदाशी के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत ही मज़ेदार तिलों वाले आलू पराठे। तो आइए मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कि कैसे बनाते हैं हम तिलों वाले आलू पराठे। सबसे पहले आप 3-4 आलू लीजिए और इनको किसी भी बर्तन में या पतीली में बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए रख दें। आइए ट्राई करते हैं कि इसका पेस्ट कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले तो उबले हुए आलू एक बाउल में या बर्तन में निकालें, उसके छिलके उतारें और उसको हाथ से मैश कर लें या चम्मच के साथ मैश करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इसके बाद इसमें कौन सी चीज़ें जाएंगी वो आप लिख लें, ये मेरे साथ देखते रहिएगा। लेकिन एक बात में श्योर रखें कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हम डालेंगे वो टीस्पून के हिसाब से डालेंगे, टेबल स्पून के हिसाब से नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच रेड चिली के, 2 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच ज़ीरा, हाफ चम्मच सूखा धनिया, हाफ चम्मच गरम मसाला और हाफ चम्मच क्रश चिली। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 ग्रीन चिलीज जो कि पीसेस में कटी हुई होगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हिस्बे-मामूल धनिया। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए एक बड़ा ही मज़ेदार सा पेस्ट तैयार हो गया है। पेस्ट तैयार होने के बाद हम इसको पराठे में डालेंगे। तो सबसे पहले चूल्हे पे तवा रखें, उसको अच्छी तरह गर्म होने दें। फिर 2 छोटे छोटे आटे के पेड़े लें। पहले एक छोटी सी रोटी बनाएं, उसमें थोड़ा सा पेस्ट डालें। पेस्ट डालने के बाद एक छोटा सा पेड़ा और लें और उस पेड़े को इस रोटी के ऊपर रखें और साइडों से हल्का सा पानी लगा के दबा दें। फिर उसके बाद इसको बेलने के साथ बेल के और थोड़ा सा बड़ा कर लें और इतनी देर में हमारा तवा गर्म हो चुका होगा। तो इस पे थोड़ी सी मार्जरीन या देसी घी या बटर व्हाटएवर जो आपको पसंद हो वो डाल के तो रोटी को तवे के ऊपर तेल लगाने के बाद पराठे को दोनों तरफ से थोड़ी देर पकाएं। उसके बाद इस पे घी, तेल या मक्खन लगा लें। तो आपके सामने नहायत ही मज़ेदार तिलों वाला पराठा रेडी है। आप इसको अचार के साथ, दही के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको नहायत ही मज़ेदार तिलों वाला आलू पराठा पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।